फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। इन दिनों ना बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं आप लोग, मुझे पता है, और इसी के लिए आपके साहिल सर बायोलॉजी ड्रीमर्स के चैनल पे आपके लिए जो भी परेशानियां है ना उसका सॉल्यूशन लेके मैं आज आया हूं। भैया मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उस वीडियो से मुझे बहुत सारी बातें ये पता चली कि किन्हीं को थंब इंप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, किन्हीं को फॉर्म भरने में आधार कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं कि फोटो का साइज मुझे पता नहीं है, मैं कितने सिग्नेचर कैसे करूं, रनिंग हैंड से करूं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर बारीकी से आप लोग अपने फॉर्म में नहीं डालते हो ना तो आपको एक बहुत बड़ा ब्लंडर का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वह है फॉर्म का रिजेक्शन। और फॉर्म का रिजेक्शन यही तक नहीं सीमित रहता है, माइंडली बहुत प्रेशर लेके चला आता है, क्योंकि आपका जो साल भर का मेहनत है ना भैया वो खत्म हो जाता है। फॉर्म में पैसा गया 1600-1700 वो अलग बात है, लेकिन जो साल भर से हमने अपने एक सपने को संजो के रखा है कि इस बार का एग्जाम मैं दूंगा और नीट एग्जाम को क्रैक करूंगा, ये सपना अधूरा रह जाता है। अगले साल के लिए इट्स मीन 2026 के लिए फिर से हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये आपका ये साल जो है 2025 आपके साहिल सर बर्बाद नहीं होने देंगे। तो इसलिए आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। आज आपके साथ जो मैं बात करने वाला हूं वो बात होने वाला है नीट 2025 में जो फोटो लग रहा है बच्चे लोग, क्या लग रहा है, जो फोटो यूज होगा आपका, जो सिग्नेचर यूज होगा और जो थंब इंप्रेशन लगेगा, क्या गाइडलाइन एनटीए के द्वारा दिया गया है, ये चर्चा मैं करने वाला हूं आज। तो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए हुए। आते हैं, देखिए नीट फोटो साइज 2025 का अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो मैं पहले फोटो को एक चार्ट वाइज आपको समझा दिया हूं कि ताकि आपको बेहतरीन ढंग से पता भी चल जाए कि ये चार्ट में कोई परेशानी नहीं है। आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा ना वो आपको फॉर्म में 10 KB से 200 KB तक में यूज करना होगा। अगर आपको फॉर्म खुद से भर रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो इसके लिए एक इमेज रिसाइजर, ठीक है ना, इसके लिए एक इमेज रिसाइजर ऐप नहीं कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेट पे जाते हो, गूगल सर्च करते हो और इमेज रिसाइजर को टाइप करोगे, आपका ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होगा वहीं पे आप अपने फोटो को 10 KB से 200 KB के बीच में डालना है। भैया 9 KB नहीं होना चाहिए, 205 KB नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं पोस्ट कार्ड साइज फोटो। 2 फोटो लगेगा, एक लगेगा पासपोर्ट, दूसरा लगेगा पोस्ट कार्ड। पासपोर्ट साइज छोटा होता है और पोस्ट कार्ड साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए देखिए साइज इसका जो केबी में साइज है ये भी 10 KB to 200 KB के बीच में है, और ये 4x6 इंचेस का इसका साइज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन हॉल तक आपको पूछा जाएगा, तो इसीलिए इसे निकाल के रख लेना है। नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड साइज और पासपोर्ट साइज फोटो कितने लगेंगे? नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटो कितने लगेंगे? 6 to 8, 4 to 6। यानी पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगेंगे 6 से 8 और पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो लगेंगे ये 4 से 6। फॉर्मेट क्या होना चाहिए? जेपीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, और कोई फोटो यानी किसी फॉर्मेट में मत डाल दीजिएगा, यानी पीडीएफ में मत डाल दीजिएगा, अदर फॉर्मेट में मत डाल दीजिएगा। डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, वीवीआई पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर ये नहीं तो फिर फॉर्म रिजेक्शन का कारण एक ये भी बनेगा आपका। डेट ऑफ फोटोग्राफ आफ्टर जनवरी 1, 2025। अगर इससे पीछे का है, रिस्क नहीं लेने का, अगर रिस्क लेने का तो फिर फॉर्म कैंसिल होने का भी दम रखने का, नहीं तो फिर कहानी खत्म। तो भैया ये ध्यान रखिएगा कि मुझे जनवरी 1, 2025 के बाद का ही फोटो एनटीए डिमांड कर रहा है और नीट के फॉर्म में इस बार हमें भरना है, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है और इसे रेड से मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। यानी ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर और क्या कहता है, यानी कहता है एनटीए हमारा फर्स्ट पॉइंट में समझना है कि एक सर्टेन गाइडलाइन को सेट किया गया है जो अपलोड करना है स्कैन्ड फोटो और जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके। मैं कहता हूं फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए,
कैसा? व्हाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्हाइट बैकग्राउंड आपका फोटो होना चाहिए। दूसरा बैकग्राउंड का फोटो मत दीजिएगा, फॉर्म रिजेक्शन का कारण बनेगा। 80% फेस विजिबिलिटी होना चाहिए भैया, 100% ही कीजिएगा, 80% के फेर में मत रहिएगा। एकदम साफ सुथरा फोटो चाहिए, 80% फेस विजिबिलिटी 100% में रखिएगा, नहीं तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट भैया, साइज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 10 से 200 KB के बीच में। आगे पोलरीड और कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये नहीं करना है। अगर आप सोचते हो कि फोटो से फोटो निकाल दें या फिर आप मोबाइल से आप फोटो खींच के निकाल दें, नहीं, कंप्लीट एकदम कैमरा के साथ में लैब में जाके आपको जो होता है वहां पे स्टूडियो में फोटो खिंचवाइएगा सुंदर साफ, वही चलेगा, वही कीजिएगा। नहीं तो फिर साल बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। नीट फॉर्म विदाउट फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। बिना फोटोग्राफ के अगर नीट फॉर्म भरना चाहते हैं, भूल जाइए, नहीं भराएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका कैंडिडेट जो है 6 to 8 कलर फोटोग्राफ रख लीजिएगा। फॉर्म भरने से लेके एग्जाम हॉल में बैठने तक आपको ये जरूरत पड़ेगा। दूसरा, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रख लीजिएगा 4 से 6, फॉर्म भरने से लेके एग्जाम हॉल में बैठने तक जरूरत पड़ेगा। द फोटो शुड बी जेपीजी फॉर्मेट। किस फॉर्मेट बनाना चाहिए? जेपीजी। इन केस समवन एल्स फोटोग्राफ हैज बीन अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, द केस विल बी कंसीडर्ड एज अ अनफेयर मीन्स एंड अ क्रिमिनल एक्शन एज अ टेकन पर द लॉ। अगर आप उसमें कहते हैं ना फोटो मिक्सअप करके या फिर गलत करने के लिए फोटो को 2 फेस से मिला के, होता है ना, एआई के थ्रू आजकल चल रहा है, जमाना बहुत बदल गया है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा भैया। ऐसा कीजिएगा तो इसे अनफेयर मींस माना जाएगा, यानी गलत काम माना जाएगा और इसको लेके क्रिमिनल एक्शन के रूप में समझा जाएगा और इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। समझे? तो ये गलत काम में शामिल नहीं होना है। आइए ना अगला बात करते हैं। हमने फोटो के बारे में बात कर लिया। हम लोग सिग्नेचर, हमें जो सिग्नेचर देना है ना, कैसा देना है, हमें निट सिग्नेचर 2025 गाइडलाइन पे ध्यान देना है। कहता है स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB to 30 KB के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी स्कैन्ड सिग्नेचर, जब भी आप जाइएगा साइबर कैफे में, अच्छा से एकदम व्हाइट पेज पे अपना सिग्नेचर कीजिएगा और सुंदर से स्कैन करवाइएगा। कितना KB होना चाहिए? 4 KB to 30 KB के बीच में। कैंडिडेट शुड पुट देयर फुल सिग्नेचर इन द रनिंग लेटर्स। देखिए बता दिया ना, आपको रनिंग लेटर्स लिखना है। हम कहते हैं कैसे लिखना है, इसको बोलते हैं रनिंग लेटर्स। ऐसे नहीं लिखना है, अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लिखने के लिए यही आपका रनिंग हैंड है तो याद रखिएगा, लेकिन रनिंग लेटर्स इसी को हम लोग बोलते हैं। ओके, द नीट एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट सिग्नेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। वीवीआई, बिना सिग्नेचर के सोचते हैं कि मैं फॉर्म भर दूं, बिल्कुल मत भरिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। The signature should be made on a black ballpoint pen, VVI, on a white paper. पेपर कैसा होना चाहिए? व्हाइट, जो मैंने अभी बताया। और पेन कैसा होना चाहिए? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। एकदम मैंडेटरी कर दिया है। कई बच्चे लोग हड़बड़ में ब्लैक के जगह पे ब्लू दे देते हैं। अगर ब्लू से लिख के स्कैन करके दे दिए, कतई नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर सेवा समाप्त, खत्म। आगे आइए, द फाइल फॉर्मेट शुड बी जेपीजी वाली, फाइल एकदम जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इन केस, अगर इन केस समवन एल्स सिग्नेचर हैज बीन अपलोडेड, अगर कोई दूसरे का सिग्नेचर अपलोड कर दिया जाता है तो यह भी क्रिमिनल एक्शन के तरीके से लिया जाएगा और कैंडिडेचर को समाप्त कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट में केस वेस फाइल या जो भी एनटीए का लॉ के अनुसार से काम होता है वो किया जाएगा। एंड आज का सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट कि हमें थंब इंप्रेशन कैसे देना है, जो कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर नहीं अपलोड हो रहा है, क्या किया जाए। सबसे पहली बात कि मैं उसके लेके चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी समय है आपके पास। कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर परेशानी होती है तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, दिमाग को शांत रखना है और ट्राई करते रहना है। एक आध बार और ट्राई करना है। अगर लगे कि नहीं हो रहा है तो बिल्कुल दिमाग को शांत रख के आप एनटीए को ईमेल कर सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या परेशानी है,
ईमेल इसका जवाब देगी, सॉरी एनटीए इसका जवाब देगी ईमेल के थ्रू ही। अगर आपके पास आता है एनटीए से फॉर्म भरने से शुरुआत से और फॉर्म भरने के अंत तक और रिजल्ट आने तक आप उस अपने ईमेल को बढ़िया से रखना है, जो कि रखते ही हैं, क्योंकि सारा चीज मेल के थ्रू ही आजकल काम होता है और जो भी आपके फॉर्म से रिलेटेड बातें होंगी वो मेल पे ही आएंगी। तो मेल पे आपको एक्टिव रहना है एनी टाइम। अगर एनटीए से कोई भी मेल आता है उसे फट से आप देखिए, चाहे वो फॉर्म रिजेक्शन का हो, फॉर्म एक्सेप्टेंस का हो या फॉर्म में कोई सुधार का हो, ये भी बातें कही जाएंगी 9 से 11 मार्च तक, जो कि डेट है फॉर्म आपके सुधार का। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, अगर अभी कोई प्रॉब्लम भी कर दिए होंगे तो शांत से रहना, 9 से 11 तारीख में आपका फॉर्म को सुधार किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो घबराना नहीं है, शांत रहना है, साइबर कैफे वालों के पास जाना है। उससे भी जैसे खुद से फॉर्म भरना तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो साइबर कैफे थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास हजारों फॉर्म आते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो उनसे भी अगर सॉल्यूशन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो एनटीए को करना है मैसेज, एनटीए से जरूर रिप्लाई आएगा। अगर उससे नहीं हुआ तो फिर ट्राई अगेन ट्राई, और कहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे आइए, सबसे मेन पॉइंट जो मैंने कहा आपको, दिस वन क्या है, दिस वन नीट 2025 थंब इंप्रेशन स्पेसिफिकेशन, यानी थंब इंप्रेशन के लिए क्या है। देखिए यही क्वेश्चन था जो मैंने आज सॉल्यूशन दिया है अपने बायोलॉजी ड्रीमर्स के चैनल पे। अगर आपको कोई भी परेशानी हो फॉर्म से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझसे बायोलॉजी ड्रीमर्स के माध्यम से बात कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कैंडिडेट का किस तरीके से थंब इंप्रेशन होना चाहिए। कैंडिडेट शुड पुट लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, यानी दोनों का लगेगा आपका। द फाइल साइज शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB, ये फाइल का साइज होना चाहिए। तीसरा, थंब इंप्रेशन शुड बी क्लियरली लेजिबल, यानी साफ दिखना चाहिए। थंब इंप्रेशन याद रखिएगा, थंब इंप्रेशन कैसा होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, धुंधला नहीं। तो इसीलिए शायद बच्ची का या फिर जो भी बच्चे हैं अपने फिंगर को पुट कीजिएगा बहुत अच्छे से, यानी ये हाथ में पसीना वसीना नहीं रहना चाहिए, पसीना से भी फिंगर जो होता है वो बढ़िया से विजिबल नहीं होता है। तो पूरा हाथ को बढ़िया से पोंछ के, नहीं होगा तो एक बार आप हैंड वॉश कर लीजिएगा, हाथ एकदम पूरा सूख जाता है, सूखा हो जाता है, तब फिर या फिर सैनिटाइजर स्प्रे कर लीजिएगा, तब फिर उसके बाद पुट कीजिएगा, देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर अनक्लियर थंब इंप्रेशन रहा तो ये फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि थंब इंप्रेशन इज ब्लर्ड, यानी थंब इंप्रेशन जो है वो हमेशा ब्लर आ रहा है नीट फॉर्म के फिलिंग के दौरान में, तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि थंब इंप्रेशन जो आपका है वो क्लियर होना चाहिए और स्मज फ्री होना चाहिए। स्मज फ्री का मतलब वही कि आपका ब्लरी नहीं होना चाहिए, यानी जैसे हाथ में पसीना वगैरह आ जाता है तो इससे परेशानी हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। यूज अ स्कैनर और हाई रेजोल्यूशन कैमरा टू कैप्चर द इमेजेस। बहुत साइबर कैफे में या फिर आपके पास ये चीजें नहीं होती है कि परफेक्ट स्कैनर नहीं होता है, तो हाई रेजोल्यूशन कैमरा का स्कैनर यूज करना है ताकि आपका जो ईच एंड एवरी डॉटेड है वो क्लियरली नजर आए। यूज टूल लाइक फोटोशॉप और ऑनलाइन कंप्रेशन टू एडजस्ट साइज, यानी आपको ऐसे टूल का यूज करना है जो लेटेस्ट है, जिसमें आपका कंप्लीट ये फोटो जो है वो बढ़िया आए। साइबर कैफे वालों के पास अच्छा रहता है, अगर एक के पास खराब आ रहा है तो आप दूसरे साइबर कैफे में भी ट्राई कर सकते हैं, शायद उसके पास कैमरा अच्छा हो। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि केवल एक ही पे आप वो जाके देखते रहिएगा, शायद उसमें ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका साल खराब हो जाए, नहीं, वहां से निकल के कहीं और भी देखना है, शायद उसके पास हाई रेजोल्यूशन का कैमरा होगा तो सही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं आजकल हर एक का सेलफोन कोई 50 MP कैमरा वाला हो गया, फिर कोई 100 MP कैमरा वाला हो गया, कोई 200 MP कैमरा वाला हो गया। आईफोन का तो बात ही नहीं डाला है, एकदम इतना ना MP दे देता है वो कि कुछ करने लायक नहीं, सुंदर सुंदर दिखता है भैया। कितना बोलना पड़ता है, कितना मेहनत है, नहीं खांसते खांसते मतलब बताइए गला सूख जाता है। मेरी मेहनत को ध्यान दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए, एंड द लास्ट वन कि कंप्रेसर टू एडजस्ट साइज एंड डायमेंशंस, यानी साइज एंड डायमेंशंस भी बहुत मायने रखता है। साइज एंड डायमेंशन सही रहेगा तो आपकी विजिबिलिटी क्लियर आएगी। लॉग इन टू नीट 2025 एप्लीकेशन पोर्टल, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो एप्लीकेशन पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं सारे चीजों को। ये जितने भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया, आज का हमारा इंफॉर्मेशन यहीं पे समाप्त होता है बच्चे लोग। मैं हर एक तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो भी परेशानियां हो रही हैं नीट 2025 फॉर्म को भरने में वो क्लियर हो जाए, कोई परेशानी नहीं हो। अगर उसके बावजूद भी आपको कई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप नीट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, nta.nic.in। अगर मेरा ये मेहनत आपको पसंद आए, भाई का मेहनत पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसी तरीके से भाई को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।